ये वो जन है, इनकी जो पत्नी है वो बरसाने की सखी है। जब हमें कहीं रोटी नहीं मिलती तो आखिरी घर में इनके जाते थे मांगने और कहते कि राधे बाबा मिली, चुप नहीं मिली बाबा ना, हाँ माता जी नहीं, अरे बैठो बाबा बैठो, बैठ नहीं, मतलब एक जगह पाना, अरे बाबा हमारी श्री जी का तू है, काहे को सब प्रपंच सोचता है, एक जगह पर बैठ, सालों प्राय मिलती ही नहीं थी शाम की रोटी। तो ये है मतलब माँ जैसे प्यार करने, ब्रजवासियों का प्यार, मतलब अरे छोटे छोटे बच्चे ऐसा ये घेर लेते और बाबा ये प्रश्न, वो बाबा काशी की बात बताओ बाबा, मतलब ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना वही भगवत प्रेम प्रदान करता है, ब्रजवासी कृपा। अब ये बालक था, इससे कहा लालू भैया यार मेरे सौभाग्य में तो नहीं आ रहा कि मैं वृंदावन वास करूं, तू बोल दे तो मुझे विश्वास है वृंदावन। बोले जा बाबा हो जाएगा वृंदावन। वो होली की वो मैंने ललता ने भेजी है बाबा। अच्छा बाबा चुंदरी बरसाने गई ना मतलब होली वाले दिन, तो बारे में लाडली जी बाबा बहुत उनकी ओड़ी भैया महाराज जी, ओड़ी भैया श्री जी चरण प्रसादी हो जी। अब कौन प्रश्न कर रहा था, वो इनके दरअसल वेला तो एकदम पुरानी याद आ गई कि बहुत बहुत इनके जो पिताजी थे ना गृहस्थ में रहते हुए परम सन्यासी, मतलब ऐसी सदगति तो बहुत बड़े परमहंसों की होती जैसे तुम्हारे बाबा की होती, ऐसी मतलब आंखों देखी बात, एक बूंद पानी नहीं, एक अन्न का टुकड़ा नहीं, बच्चों की तरफ आंख खोल के देखना नहीं, अंतिम जो स्थिति थी ना केवल बिहारी जी भगवदाकार वृत्ति। हमें लगता कई दिन तक ऐसी स्थिति रही कि उन्होंने पानी भी नहीं पिया। बरसाने बोले दर्शन करके आऊंगा, बरसाने से दर्शन करके जैसे ही घर आए बोले आज से मेरा अन्न बंद है, अन्न नहीं लूंगा, खाली दूध लूंगा और ठाकुर जी को चढ़ना। आखिर अगर आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो एक शब्द याद कर लीजिए, सहनशीलता, तितिक्षा। इसको सदैव जीवन में, एक श्लोक गंगा किनारे हमें जीने की सामर्थ्य देता था। जब कभी हमें प्रतिकूलता दुख प्राय मिलते ही थे तो ये श्लोक, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वअमृत अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो आए हुए सारी व्यथाओं को, दुखों को मौन होकर सह लेता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। जहां कोई कष्ट होता बस यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वअमृतत्वाय कल्पते। हमें सहना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी। अरे छोड़ो, इसने मारा, इसका कर्म जाने, तो चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान दुख सुख, ये सब इस मार्ग के यात्री को मिलते ही है, और जो इसको सह गया वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन जाता है। वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक को पावन कर सकता है जो भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त को अर्पित कर दिया। इसलिए दुख ही हृदय, चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत पढ़ो, किसी से मत, चुपचाप मौन होके सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं।